जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 25 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन आप सुन रहे हैं गुरुवार व्रत की कथा। अब भगवान विष्णु और माँ बृहस्पति देव को ध्यान में रखते हुए कथा को शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था। उसका कोई संतान नहीं था। उसकी स्त्री बहुत ही उदास रहती थी। वो ना ही स्नान करती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। ये सब देखकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारा ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते थे अपनी पत्नी को, किंतु उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण देवता के पुण्य प्रताप से ब्राह्मणी को एक पुत्री प्राप्त हुई और जब उस पुत्री बड़ी हुई तो प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और अपना पूजा पाठ समाप्त करके फिर स्कूल जाने लगी। जब वह स्कूल जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और जब स्कूल से लौटते वक्त उसको बीन करके घर लाती। तब तक वो जौ सोने का हो जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की लड़की उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। तब फिर ब्राह्मण की लड़की ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तब बृहस्पति देव ने उसके पूजा को स्वीकार कर लिए और रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जा रही थी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तब तक बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लाई और जौ को साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही व्यवहार था, ना नहाना ना पूजा करना। एक दिन की बात है कि जब वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजा का पुत्र वहां से होकर जा रहा था। तो इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर मोहित हो गया और वह राजा का लड़का अपने घर जाकर अन्न जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें अपमान किया है अथवा और कारण है तो कहो, मैं वह कार्य जरूर पूरा करूँगा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। अपने पिता की जब यह बात राजकुमार ने सुनी तो कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी से मेरा अपमान किया है। तब बेटा बोला कि उस लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं तो इस तरह की कन्या नहीं जानता हूँ। उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिताजी को बताया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ कराने के लिए तैयार हो गया। तब पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ, राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के ससुराल जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। यह सब दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तब बेटी ने अपने पिता के दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। तब कन्या ने बहुत सारे धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद
ब्राह्मण देवता का फिर से वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल फिर से बताया। तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लेके आओ ताकि मैं उसे सारा विधि बता सकूं, जिसमें आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी स्त्री को साथ लेकर के अपनी कन्या के घर पहुँचे। तो कन्या ने अपनी माँ को समझाने लगी और माँ से कहने लगी कि तुम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ करके अपने बेटी के बच्चे का जूठा खाना खा लिया। ये सब देख करके उसकी लड़की को बहुत गुस्सा आया। तब लड़की ने एक रात कोठरी से सारा सामान को निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे निकाल तथा स्नान आदि करा के भगवान विष्णु का पाठ करवाया। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान तथा पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग करके मृत्यु होने पर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। तो सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी के पास में ये कथा पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।